अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने साथ एक मेहमान लेकर आई हूँ जिनका नाम है अमर बिलाल, जो शायर भी हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ भी लिखते हैं, रेडियो पाकिस्तान में होते हैं। चूँकि आज अहमद फराज़ है और उनके ऊपर प्रोग्राम करना था, इसलिए उनको ज़हमत दी है मैंने। और इनसे देखें, गपशप करते हैं, देखते हैं कि इनके कितने करीब रहे ये अहमद फराज़ के। इन्होंने इंटरव्यूज़ भी किए हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह खैरियत का से हैं? शुक्र, आप ठीक हैं? जी। जी, तो आपका अहमद फराज से कितना ताल्लुक़ रहा? मेरा सबसे पहला ताल्लुक तो अहमद फ़राज से जब मैं फर्स्ट ईयर में था, हुँ, तो उस वक़्त हुआ किताब की सूरत में और दर्द आशौक़ वो पहली किताब थी बिल जो मेरे हाथ में आई और फिर वहाँ से फ़राज साहब से ताल्लुक शुरू हो गया। क्योंकि उन दिनों आपको पता है कि जो एक कॉलेज एज होती है जिसमें आप मुख्तलिफ़ शायरों को पढ़ रहे होते हैं, अदब को बिल्कुल। पढ़ रहे होते हैं, तो जहाँ पे हम नासिर काज़मी को पढ़ते थे, मुनीर नियाज़ी को पढ़ते थे, तो वहीं पे अहमद फ़राज भी हमें पसंद थे और उस वक़्त का दौर भी ऐसा ही था। जैसा कि फ़राज साहब ने अपने एक इंटरव्यू में भी कहा कि उनके ऊपर ये बात कही जाती है कि आप टीनेजर के शायर हैं। जी। तो उन्होंने कहा कि भई शायरी जो है वो अ, मोहब्बत का नाम है, जवानी का नाम है और वो जवानों के लिए ही होती है। तो मुझे बड़ा अच्छा बिल्कुल, लगा ये ट्रायंगल भी बिल्कुल। कि एक जो शायर है, उसको ये पता है कि किस रेस को उसने इम्प्रेस करना है, बिल अपने जो मुकालमा करना है उसने वो किससे करना है, वो नौजवान से करना है बिल्कुल। और किस सूरत में करना है, वो उनका उसलूब था, जो कि बहुत ही जदीद था, उस वक़्त मुनफ़रिद लहज़ा था और बहुत ही सादा अंदाज़ में वो शेर कहते थे। उनके लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल अल्फ़ाज़ इतने नहीं होते थे नहीं, कि हमें लुग़त हाँ, सही फरोलनी पड़े, तो बिल्कुल। वो एक था। फिर ये कि क्योंकि मौसीकी से ताल्लुक़ था मेरा, तो हम म्यूज़िक सुनते थे, तो मेहदी हसन साहब की ग़ज़लें ग़ज़लें हैं, जी। और जिस तरह से भी सारे बाकी मतलब सब गुलकारों ने तकरीबन, ग़ुलाम अली ने भी उनकी ग़ज़लें गाई। निकहत अकबर एक गुलकारा थीं, बहुत अच्छी, उन्होंने बरसों के बाद देखा एक बहुत शख़्स बहुत दिलरुबा अच्छा सा, अब ज़हन में नहीं है पर नाम था नाम भला था सा। भला सा। तो ये इस तरह से सिलसिला हमारा आगे बढ़ा और मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ कि मेरी मुलाकात भी फ़राज साहब से रही। अच्छा, जब अच्छा, मैंने अच्छा, रेडियो पाकिस्तान जॉइन किया तो उस वक़्त हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था हासिल मुताला के नाम से। अच्छा, अच्छा, तो उसमें वो एज़ अ गेस्ट मेरे प्रोग्राम में अच्छा। आए। ये कब की बात है? ये 2003 की बात है अच्छा, और उस वक़्त जो उन्होंने ऑटोग्राफ दिया था, जो वो शेर था, वो ये था कि वो जिस घुमंड से बिछड़ा, गिला तो इसका है, कि सारी बात मोहब्बत में रख रखाव की थी। रख-रखाव बहुत अच्छा। तो अच्छा, इसी बात को एक साहब ने कहा कि ये जो लोग कहते हैं कि टीनेज के शायर हैं, तो एक साहब ने कहा कि उनको ये कहना चाहिए कि टीनेज के भी शायर हैं। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उस ज़माने में ख़ास तौर से कॉलेज के जो स्टूडेंट्स थे, उनमें बहुत मकबूल थे और स्पेशली लड़कियों में तालिबात में तो ऑफ़ बहुत कोर्स। ज़्यादा वो मशहूर थे। मैं समझता हूँ कि शायर की कामयाबी होती है कि बिल्कुल। उसको अपने जो अदराक होता है अपने समाज का, कि अब हम बात करेंगे आगे उनकी शायरी में जिस तरह से तब्दीली आती गई, कि मतलब वो उम, एक शायर वो होता है कि जो अपनी ही बातों को एक वक़्त के साथ दोबारा दोहरा रहा होता है, रिपीट कर रहा होता जी, है जी, जी। और कमोबेश कुछ मतलब थोड़ा बहुत लबो लहज़ा उसका बदल जाता है, लेकिन ख़यालात वही होते हैं। वही होते हैं। तो फ़राज़ साहब का देख रहा था मैं कल भी उनका जब पढ़ रहा था उनके बारे में कि 50s में उनकी जवानी मतलब वो आ गए हैं 1950s में और जब 60-70 की दहाई के बाद 80 तक वो आते हैं, तो उस वक़्त कौन-सा दौर हमारा चल रहा था, सियासत का क्या सियासत मंज़रनामा बिल्कुल, था बिल्कुल। और किस तरह से उनकी शायरी में वो चीज़ें आ रही थी और वो ब्लंट थे इस मामले में और बिल्कुल, वो बिल्कुल। हौसला रखते थे हुँ, हुँ। कि ये कहा जा सकता है। तो बाकी ये कि उन पे असर था और जैसे कि अब देखें कि जब किसी आर्टिस्ट के को हम पूछते हैं कि यार आपका फ़ेवरेट कौन-सा शायर है या ऑथर कौन-सा है, तो ये भी उसकी एक सिलेक्शन होती है मैं समझता हूँ। और वहीं से उसकी उस सोच का पता चलता है कि वो कितना डेप्थ में जाके डेप्थ सोच में सकते जाके हैं। अब जैसे कि फ़राज़ साहब हैं, उनको शेक्सपियर बहुत पसंद थे। हुँ, हुँ, तो अब उनके जिसने प्लेस पढ़े हों, हुँ। उनके बिल्कुल, जो बिल्कुल। इतने डेप्थ वाले हैं,
इतनी डिटेल्स हैं, उनकी बिल्कुल, जुज़ियात हैं। और फिर ये कि वो इनकलाबी शुअरा को भी पढ़ते पढ़ते रहे, रहे। फिर फ़ैज़ साहब के साथ उनका जो बरे-सग़ीर सारा में ताल्लुक जैसे रहा। वो कहते थे कि बरे-सग़ीर में मैं गालिब को मीर तक़ी मीर से बड़ा शायर समझता हुँ, हूँ। हुँ। वो भी गहराई की वजह ही यस, थी। गालिब की बिल्कुल। शायरी में जो गहराई है, जो डेप्थ है, वो बहुत ज़्यादा है। उस वजह से ही शायद उन्हें ज़्यादा गालिब वो के बारे पसंद में किया। भी उन्होंने ये कहा था फ़राज साहब ने कि गालिब सिर्फ़ 19वीं या 20वीं सदी का शायर नहीं है, बल्कि वो 21वीं सदी बिल्कुल, का भी शायर है बिल्कुल और बिल्कुल और सही कहा, बिल्कुल अगली सही आने कहा। वाली सदियों में भी बिल्कुल, रहेगा। बिल्कुल तो सही कहा। शायर एक बड़ा स्कोप पे जो जब शायर देखता है हुँ, और अपनी शायरी में वो उन अफ़कार को लेके आता है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे हम सबसे पहले मेरा ख़्याल है कि फ़राज साहब की जो शायरी है, उसको जोड़ते हैं उस फ़िक्र के साथ हुँ, हुँ, कि जब हम शायरी की बात करते हैं, उसमें बहुत सारे कंटेंट होते हैं, शायरी के अंदर बहुत सारी जुज़ियात होती हैं, बिल्कुल। जिसमें सबसे पहले नंबर पे उसका जो एक फ़िक्री एहसास है, वो होता है। एक कामयाब शायर भी वही होता है जिसका फ़िक्री एहसास बहुत सारे अजमाली हिस्सियात पे फैला होता है, बहुत सारे जिसके शेड्स होते हैं और वो उनको समझता है और और वो वो रेलेवेंट भी हुँ, होता है। हुँ, तो तख़य्युल जो है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इम्पोर्टेंट चीज़ है, बिल्कुल, एस.टी. कॉलरिज ने भी यही कहा था बिल्कुल। और फिर जैसे कि मतलब फैंसी का नाम भी उन्होंने उसको दिया कि फैंसी वो अच्छा, दुनिया है जिसमें वो एक ऐसा तख़य्युल है जिसमें वो ज़मान व मकान से आज़ाद होता आज़ाद है हो जाए, और वो वहाँ पे बंद नहीं होता। नहीं होते, तो बिल्कुल। वो एक ट्रैवलिंग होती है, उसकी सफ़र होती है, उसकी अंदरूनी ज़ात से लेके बैरूनी ज़ात हुँ, तक। हुँ, और फ़राज साहब का ये जो कॉन्सेप्ट था ना कि एक ज़ात का जो दुःख है, चाहे वो मोहब्बत में है, जुदाई हुँ, में, हिज्र में, उसको वो सिर्फ़ अपनी उस इनफ़रादी हैसियत में नहीं देखते थे, बल्कि वो उसको समाज से जोड़ते थे। हुँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। अगर हम उनके हमअसर जो शायर हैं ये तो अ, आपको ऐसा नहीं लगता कि सारे ही शायर करते हैं, जो भी अच्छे और मशहूर शायर हैं, करते हैं, वो लेकिन फ़राज साहब जिस दौर से गुज़रे थे, असल में वो दौर बड़ा ज़रूरी होता है फिर और उसमें आपका उस तरह से बबांग दोहल किसी बात को ज़ाती तौर पे भी आप उसको फ़ेस करें कि आप मुल्क वतन दर-बदर हो जाएँ, जो वो हुए, हुँ, ठीक है? लेकिन माशाअल्लाह लोग के दौर में। लोग ये क्यों कहते हैं कि खुद साख्ता जिला-वतनी की उन्होंने? वो लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन लेकिन ये है हमेशा कि यही लिखा उनको पढ़ा टफ़ हमने, टाइम मिला है और उन्होंने टफ़ टाइम काटा है। यकीनन जी, अच्छा फिर बहुत ये है कि जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, ज़ात के तजुर्बात होते हैं, बिल्कुल, वो ज़ाती सतह पे तो हैं ही हैं, लेकिन ये है कि एक शायर जिसको इतना मौका मिलता है कि वो इंडिया से लेके बैरूनी ममालिक, कभी बिल्कुल। मॉस्को, कभी अमेरिका, कभी इंग्लैंड मतलब यूरोप के हुँ, तमाम सफ़र हुँ, उन्होंने किए। हुँ, तो एक एक्सपोज़र भी आपकी हुँ, शायरी में हुँ, कहीं न कहीं नज़र हुँ, आता है, आपकी हुँ, ज़ात हुँ, में, आपकी गुफ्तगू में, आपके बिल्कुल, अफ़कार में। बिल्कुल। तो हम जो बात कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि जो उसका तख़य्युल है हुँ, हुँ, वो रोमानवी भी है और समाज के मसाइल पे भी है। ठीक, आपका इसके बारे में आप बिल्कुल, इसको किस तरह से बिल्कुल देखते ठीक हैं? बात है और इनकलाबी भी है। इनकलाबी भी अ, है क्योंकि वो एक वो दौर वही वो जिसकी जो हम बात जो कर रहे हैं वक़्त जो गुज़रा और जिस वक़्त 60 और के साथ 70s और जिस 80s वक़्त का में जो वो दौर रहे, था उसमें उसके हमारे यहाँ जो उस सब के असरात तो बहरहाल थे उनके ऊपर हुँ, हुँ। और इसीलिए वो उन्होंने लिखी थी कोई नज़्म लिखी थी जी, जी, जी। जिसके ऊपर पे उन्हें गिरफ्तार किया गया था, पेशावर कातलों। पेशेवर कातिल हुए। जी, तो वो ये पढ़ी है आपने? मुझे तो मिली नहीं पूरी वो बस हाँ, मुझे वो उनको भी मना कर दिया जाता था कि वो ना पढ़ें। ना पढ़ी जी, तो आपने भी नहीं पढ़ी तो इसीलिए? नहीं, हम बहुत पहले पढ़ी अच्छा, थी। ज़ाहिर बात है वो अच्छा, किताब भी उस पे बैन लग गया था, जिस बैन लग किताब गया में था, थी जी, वो, जी। लेकिन वो और वो इसी जो तरह मुहासरा इनकी मुहासरा नज़्म जो है। है उस हाँ, तो पर वो बहुत अच्छी लिखी है उन्होंने तो वाक़ई में। अच्छा फिर दूसरा देखें अहमद फ़राज साहब का जो बड़ा एज है मैं समझता हूँ, वो ये है कि जैसे अब कतील शिफ़ाई हैं, तो कतील शिफ़ाई ज़्यादा गीत की तरफ हुँ, हुँ, उनका रुझान हुँ, रहा हुँ, और इंडिया की फ़िल्मी जो दुनिया है उसमें भी उनके गीत गाए गए, बहुत जी, ग़ज़लें गाई जी। गईं और हमारे यहाँ भी पाकिस्तानी फ़िल्मों में भी। फ़राज साहब का क्योंकि गीत की तरफ तो इतना नहीं गए, जी, लेकिन जी, ग़ज़ल में ही ग़ज़ल में। वो रहे हुँ, और ग़ज़ल उनकी मज़बूत भी रही। तो उनकी ग़ज़लें अ, श उनकी सादगी थी ना कि जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि तख़य्युल तो एक चीज़ होगी। अब ये है कि आपका उसलूब क्या है, आपका क्राफ़्ट क्या है, आप अंदाज़े बयाँ जिसको आप कहते हैं, वो कैसा है। हुँ, तो वो आपका हुँ, जितना सहल और सादा है, बिल्कुल,
तो बिल्कुल। उसमें पंच होना तो चाहिए। उसमें जी, बिल्कुल, मिसरे बिल्कुल। के अंदर एक हुँ, काट होनी चाहिए जो आपको फ़ौरन हुँ, खींच ले। हुँ। तो अब और वही वो उन बच्चे-बच्चियों को खींचती थी जो तो उनकी ग़ज़लें उस वक़्त गाई बच्चे गईं। मैं गाई ये गईं। कहना ये चाह रहा हूँ कि वो बिल्कुल और बहुत मौसीकी गाई में भी गईं। आई और वो फिर बिल्कुल, मारूफ़ भी हो गए। बिल्कुल, इंडिया में भी मकबूल हुए उसी बिल्कुल। तरह और पाकिस्तान में हुँ। भी। तो वो फ़िल्मों में भी कुछ ग़ज़लें मतलब जैसे अब इस के हम मामले में तो बिछड़े बहुत लकी रहे वो कि कि उनको चाहे बहुत गए वो जी। अ, हर सतह पर। मल्लिका तरन्नुम नूरजहाँ ने भी जी। उनके लिए गाया, हुँ, हुँ। मेहदी हसन ने भी मेहदी गाया। हसन। तो ये मैं हुँ, चाहता हूँ कि हमारी नौजवान नस्ल को पता होना चाहिए कि शायरी का जो मयार अ, अब हुँ, है, हुँ। उसमें तो हम कहते हैं कि जो हम भी शायरी कर रहे हैं उसको हम ढाँप के रखते हैं। जैसे होता है ना कि आप किसी खाने की कोई चीज़ है आपके पास और उसको अभी शायद उसका वो वक़्त नहीं आया तो आपसे कहते हैं कि नहीं अब अभी इसे अभी लेट इट हुँ, वेट ना। हुँ। तो अभी जो इस वक़्त रुझान है हमारी सोसाइटी में वो ये है कि जो लिसनर है ना वो बड़ी जल्दी बदल रहा है, जो जी, रीडर जी, है जी। आपका और वो बड़ा तेज़ और शार्प हो चुका हुआ है, ठीक है? और उसके जो मिज़ाज हैं वो बड़े बदल चुके हुए हैं। तो उस वक़्त ऐसा नहीं था कि आप जब 1990 का दौर भी देखें तो बड़ा ठहराव वाला दौर था हुँ। और हम बाकायदा अच्छा मुशायरे से लेके जी। अदबी महफ़िल जो होती थी, मुकालमे होते थे, गुफ्तगू होती थी, टीवी पे जो प्रोग्राम होते थे, रेडियो पे जो प्रोग्राम्स होते थे, वो बड़े अदबी किस्म के, अदबी बड़े नस्ताल्जिक और किस्म के जी प्रोग्राम। और बड़े तहज़ीब याफ़्ता लोग और प्रोग्राम्स जो थे वो बहुत अच्छे हुआ करते थे। पूरी-पूरी फ़ैमिलीज़ जाया करती थीं जी। और बग़ैर किसी वो वक़्त भी और था, वो हालात भी और थे। बहुत अच्छा टाइम था वो जब हम लोग तो पूरी-पूरी फ़ैमिलीज़ जो हैं मुशायरों में हुँ, हुँ। ख़ास तौर से इंडो-पाक मुशायरे जब होते थे, जी। उसमें तो बहुत ज़्यादा लोग होते थे। वो चाय-वाय अपनी लेके बाकायदा पिकनिक के तौर पे आया करते थे और हुँ, हुँ। ज़्यादातर तो हम लोग तो ज़्यादातर फ़राज साहब को देखने ही जाते हुँ, हुँ, थे हुँ। हाँ, नहीं बड़े कि वो ये तो वो उनकी मकबूलियत का अंदाज़ा मकबूलियत का तो बल्कि मेरा ख़्याल है उन कोई उन दिनों की बात है कि जब ये कासमी साहब का जो दौर था उसमें जब ये ज़मीर जाफ़री साहब ने इनके बारे में लिखा है ये कि उस दौर में जब मुशायरा था और ये बिल्कुल यंग थे, तो एक सीनियर शायर भी थे वहाँ पे और ये भी थे। अच्छा, तो इनकी तरफ जो है ना तालबात का, अच्छा जी। ऑटोग्राफ का भी उतना ही हजूम हुँ। था, जितना उन शायर हालाँकि वो ज़्यादा इनसे सीनियर थे और हुँ, सारा कुछ हुँ, था। तो फराज साहब को ये एक वही वाली बात है कि जिसको आप लक कहते हैं ना, वो हुँ। भी इनकी बिल्कुल, किस्मत बिल्कुल, भी होती है कि आप बिल्कुल। जितना मतलब अच्छा लिखते हैं, हुँ, उतनी ही आप मकबूल भी हो जाते हुँ, हैं हुँ। और अपने वक़्त में बिल्कुल। और इतना लंबा अरसा मतलब ये बहुत भी अच्छा, फराज जी। साहब का कि हुँ, देखें कि यानी कि अगर आप 1960 से भी कर लें, तो 2008 हाँ, उनका जी। बनता है। हुँ, तो उस वक़्त तक वो उनका ग्राफ नीचे नहीं नीचे। आया। हुँ, और अब तक भी जी। मुझे नहीं लगता अभी कि भी, अब भी अभी भी। इस पे भी हम मतलब उसी पर आप वो है। प्लीज़ इसका जी। इज़हार ख़्याल करें कि जैसे मैंने आपसे प्रोग्राम से पहले भी कहा कि हर बार हम अंदाज़ा भी लगाते हैं, गो कि ये अंदाज़े ऐसे ही होते हैं, लगाने नहीं चाहिए मैं तो समझता हूँ कि कौन-सा शायर कितने अरसे तक ज़िंदा रहेगा। जी, जी, जी। इसका तय्युन हर आने वाला ज़हन करता है। बिल्कुल, बिल्कुल आने वाला वक़्त करता है। और बिल्कुल। वो ज़हन आते हुँ, रहेंगे, हुँ, किसी भी तरह हुँ। मतलब है कि आप मोहब्बत करना आप ख़त्म नहीं कर खत्म नहीं सकते। कर सकते। तो इसी तरह अगर मोहब्बत के बारे में जिन लोगों ने शायरी की है, मतलब दाग का अपना स्टाइल है, बिल्कुल, नासिर काज़मी का अपना नासिर है, काज़मी का अपना। मुनीर न्याज़ी साहब का अपना हुँ, है, जॉन हुँ, साहब का अपना है, हुँ, सलीम कौसर साहब का अपना है, तो इनका भी अपना है। हुँ। तो उसमें फराज साहब बहुत क कामयाब हुए मैं बहुत कामयाब समझता हूँ। रहे, बहुत मकबूल रहे, बहुत चाहे जाने वाले शायरों में से। इंडिया और पाकिस्तान, दुनिया भर में। और फिर जो आपने मुझसे शुरू में पूछा ना, वो उस वक़्त मुझे दर्द-ए-अशोब ज़्यादा पसंद भी इसलिए आई कि वो जो जिस गहराई के साथ जिन कैफ़ियत का वो इज़हार करते हैं ना, जो मोहब्बत की परतें होती हैं, उन परतों में बाकायदा जैसे एक आज़ाद फ़िक्र की मैं आपसे बात कर रहा था। आज़ाद फ़िक्र होती है एक जिसमें आपका एक मंतकी तसलसल होता है, लॉजिकल सीक्वेंस होता है लॉजिकल आपका। और एक आज़ाद फ़िक्र वो होती है जिसमें आपका लॉजिकल सीक्वेंस नहीं होता और आपका उसके अंदर आपका माज़ी से लेके, तारीख़ से लेके, आपके अपने तजुर्बात वो सब कुछ आपके अंदर बह रहा होता है। हुँ, तो ये 2 मतलब फ़िक्री सतह सही, होती हैं। सही। तो उनमें जब मैं फ़राज साहब की शायरी को देखता हूँ तो मुझे वो मंतकी भी लगते हैं और कई जगहों पे वो जो दूसरा अंसर है वो भी इनके ऊपर गालिब अच्छा, होता है। अच्छा, कि अच्छा। वो शेरों के अंदर ख़ास तौर पे जो एक बहुत ही नुदरत जिसको आप कहेंगे, बहुत ही नाज़ुक हुँ, एहसास और उसको फिर एक लतीफ़ अंदाज़ में बयान करना।
तो ये बिल्कुल। एक शायर का ख़ासा होता है और उनको ये बात समझ थी। उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी जो एक बड़ा तवील उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, तो उसमें इन्होंने इस बात को मेंशन भी किया कि जिसने अगर शायरी जो है वो कहते हैं कि शायरी के भी मौज़ूआत होते हैं, हुँ, तो हर मौज़ू पे आप शायरी नहीं कर सकते। हुँ। तो अगर आपने ज्योमेट्री और अलजेब्रा पढ़ना है तो फिर आप सिर्फ़ ज्योमेट्री और अलजेब्रा ही पढ़ें ना। बड़े हैं, फिर बिल्कुल। शायरी में अगर शायरी आप पे वो मौज़ूआत लेके आएँगे तो हुँ, मुश्किल हो हुँ, जाएगा। हुँ, तो कम्युनिकेशन का जो मैं समझता हूँ मसला है कि एक बात मैं कह रहा हूँ, अब जो नस्ल आ चुकी है उसको वो बात समझने में कितनी दिक्कत आ रही हुँ, है, हुँ, वो समझ भी रही हुँ। है कि नहीं, मैं अपनी तरफ से अल्लामा बन जाऊँ और उनको बात समझ ना आए। समझ में नहीं आए। तो हाँ, वहाँ पे भी फराज साहब कामयाब रहे हैं कि बिल्कुल, वो बिल्कुल। कम्युनिकेशन उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग आपको रही। लगता है आज की नस्ल में भी अ, वो कामयाब रहेंगे? अब जो आने वाले बच्चे हैं वो समझ पाएँगे मैं तो समझता हूँ उस बिल्कुल, को बिल्कुल। मतलब अगर देखें ना कि उनके तो अशार ही बड़े सादा से हैं कि सादा से मतलब हैं। अगर आप हाँ, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए हुँ, हुँ, आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। हुँ, अब ये बज़ाहिर वैसे तो वो शेर है जो कि इतना मुशायरा में उनसे दाद मतलब मिलती थी उनको और बार-बार हुँ, सुनना चाहते जी, थे और हम कहते थे कि यार फराज साहब इससे आगे भी इससे चलें। आगे भी ठीक है, यही होता सही, है ना। सही, लेकिन मैं वैसे सही। एक मिसाल दी है मैंने, हुँ, मैं किसी और हुँ, शेर की भी मिसाल दे सकता हूँ हुँ, लेकिन अगर सिर्फ़ इस शेर की भी मिसाल दी हुँ, जाए तो क्या इसमें बात नहीं है? हुँ, मतलब सोचना है ना हुँ, कि क्या वो उनको बच्चों को समझ नहीं आ रही हुँ। कि इसमें क्या बात है? नहीं ये या तो जैसे ये ये है देखें कि जुदाइयाँ हों तो ऐसी हों हुँ, कि उम्र भर ना मिलें, फ़रेब दो तो ज़रा सिलसिले बढ़ा के मुझे। ये मेरे ख़्याल है आज के बच्चों को समझ में नहीं आएगी। आएगा, मुझे नहीं लगता। आएगा। अब तो एआई आ गई है तो उसके ज़रिए समझ सकते हैं ये भी है कि अब ये तो भी है समझने के भी कि आपके पास पैमाने और तरह से आ गए। लेकिन हाँ, वो वही बात है कि वो उस सफ़र के मुसाफ़िर को तो समझ आएगा जिसने मोहब्बत की बिल्कुल, है, बिल्कुल, जिसने बिल्कुल। जुदाई हुँ, काटी है, बिल्कुल। जिसने हिज्र को हुँ। या वस्ल को महसूस ना किया, तो आजकल मेरा तो ख़्याल है मोहब्बत कि भी वो नहीं है और जुदाई भी नहीं है और तो हिज्र भी नहीं है, तो ये इसलिए वो नहीं अब समझ सकेंगे। नहीं, नहीं, वो फिर वही बात है कि अगर वो जब पढ़ेंगे ना, हुँ, क्योंकि उसके अंदर फ़ीलिंग तो मौजूद है ना, हुँ। तो लेकिन वो शेर के अंदर जब वो खुद नहीं कर रहा है तो उनके अंदर फीलिंग कैसे आएँगी? हाँ, नहीं नहीं वो आएँगी ना उन बच्चों को। वो इसीलिए मैंने वो बात की ना कि वो जो फ़ज़ा इस वक़्त बन चुकी है ना, हुँ, हुँ। उसमें शायद हो सकता है थोड़ा डिस्टेंस रहे, क्योंकि इस वक़्त जो शायरी हो रही है और जिस तरह से ये भी हो सकता है कि बच्चे लोग मोहब्बत करना सीख लें, हाँ, ये पढ़ ये के। भी देखें ना हुँ, आप कोई अच्छा गीत सुनते हैं या हुँ, फ़िल्म देखते हैं तो हुँ। उससे भी तो तो आपको आपके अंदर एहसास फीलिंग्स जो हम हैं वो कोई अभी रोबोट की डेवलप बात हों। तो नहीं कर रहे शायद, बिल्कुल, तो वो तो वो जीता-जागता डेवलप हो इंसान सकती है, हैं। तो बिल्कुल, उसके अंदर जो एहसास बिल्कुल। आएँगे और वो मेरे ख़्याल है एक कामयाबी ये भी होती है शायर की कि अगर वो जो लिख रहा है, अगर उसने खुद वाक़यातन वो बीता है, हुँ, तो हुँ। मतलब वो सच अगर लिख वो रहा है सच ना, है तो, अगर वो बिल्कुल। सच है तो उसका भी इम्पैक्ट होता है। अगर वो सच है तो वो बहुत वो पुरअसर होता है। तजुर्बा जो बिल्कुल, उसने किया है, बिल्कुल। वो अगर वाक़यातन उस जी, जी, वो रात जागा है जी, तो और उसने उसका बयान कोई दिया है, बिल्कुल। तो तो फिर उसमें तो वो बहुत जो असर होता उसका है। रीडर होगा, बिल्कुल, वो उस तक वहाँ तक वो पहुँचेगा। बिल्कुल सही है। और बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि अभी हमारा वो हमारे यहाँ इस वक़्त जो लेवल है ना मेंटल अंडरस्टैंडिंग का, अदब को समझने का, हुँ, वो जी, बहुत गिरावट का शिकार हुँ, है। बहुत और वो ज़्यादा। लफ्ज़ भी आपको नहीं मिलते जी, गुफ्तगू जी, में या वो जी, मौज़ूआत जी। नहीं है हमारे पास जिन पे उर्दू हम उस तरह गुफ्तगू से नहीं करें। समझ सकते, तो वो तो ज़ाहिर है इसलिए कि अभी तो हमें मसाइल हैं। मेरा ख़्याल है कि एक वो जैसे अभी हमारे अदबी हलके हैं ना, तो वो बड़ा कांटदार किस्म के जुमले बोलते हैं, जी, बड़ा तनकीदी किस्म का जी, उनका जी। एक्सप्रेशन होता हुँ, है और वो किसी को छोड़ते नहीं हुँ, हैं कि हुँ। कौन कुछ कह भी रहा है या उसको हौसला दें या कुछ। वो तो उसको बिल्कुल, गिराने के लिए बिल्कुल, पूरा उन्होंने बिल्कुल, सामान तैयार किया होता बिल्कुल। है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमें ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मुहैया करना चाहिए यूथ को, जिसमें उनको ये सब कुछ महसूस करने का, सीखने का मौका ये मिले, मौका तो सही। मिले कि शायरी को समझना कैसे हुँ, है, शायरी है क्या? हुँ। अभी तो शायरी के बारे में ही लोगों नहीं को नहीं नहीं पता कि मालूम। शायरी या बिल्कुल, अदब मुआशरे के लिए क्यों ज़रूरी है। बिल्कुल, जिस बिल्कुल सही। समाज में आप किसी के साथ मुकालमा नहीं कर सकते, वहाँ पे हुँ, परफ़ॉर्मिंग आर्ट्स की, तस्वीर की, हुँ, मौसीकी की, रक़्स की कैसे बात करेंगे? हुँ, और आगे फिर वो उसकी जो डिटेल्स हैं, जुज़ियात हैं, हुँ। उनमें तो जाना बहुत दूर की अच्छा बात की आप बात खुद है। भी शायर हैं। जी। क्या आपको ऐसा लगता है कि शायर जब शायरी कर रहा होता है तो वो ऐज के साथ-साथ शायरी में भी फ़र्क आता है? बहुत फ़र्क आता है। या वो अंदर से हमेशा वही रहता है, नहीं, नहीं। अच्छा जवान? इसका ताल्लुक असल में उस तख्लीक़कार के साथ होता है। अगर उस तख्लीक़कार का अपना ज़ाती सफ़र जारी है, जो उसका ज़हनी सफ़र है, हुँ, हुँ। वो रुका नहीं है, फिर तो वो अच्छा, नई तरकीब भी लाएगा, नए उसलूब भी लाएगा,
नए ज़ाविया नज़र भी लाएगा। मतलब मेरा अपना अगर मैं ज़ाती तौर पे बताऊँ, तो मेरी शायरी में तो बहुत बड़ी तब्दीली आई है, अच्छा, कि जो मेरी अच्छा। पहली शायरी है, जो कॉलेज ऐज की शायरी है, हुँ, हुँ। वो शायरी और जो अब इन 15 सालों में या अब आजकल जो मैं लिख रहा हूँ, हुँ, हुँ। उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। डिफ़रेंस है। वो अच्छा। उसकी वजह ये है कि क्योंकि मैं एक नफ्सियात का तालिब इल्म हूँ, फ़लसफ़ा पढ़ा है, कुछ शुद्ध-बुद्ध थोड़ी-सी तारीख़ से है, लिटरेचर पढ़ा है, फ़ॉरेन लिटरेचर, तो उसमें अब वो चीज़ें और फिर जब आप खुद सोचते हैं, फिर आपने मुख़्तलिफ़ नॉवेल्स पढ़े हों, फ़िल्में देखी हों और इंसानी तजुर्बात का मतलब मुख़्तलिफ़ अंदाज़ से आप उनको एक्सपीरियंस कर रहे हों, तो वहाँ पे फिर जाके आपके मौज़ूआत भी बदलते हैं। मतलब कि मेरी अगर मैं सिर्फ़ अच्छा। अभी शायरी के मौज़ूआत की तरफ बात कर रहा हूँ हुँ, कि अहमद फ़राज साहब पे यही हुआ ना कि उन पे बार-बार यही कथन लग रही है कि जी वो रोमानियत जी, पसंद है, उनकी जी। शायरी से जैसे हुँ, मोहसिन नकवी साहब हुँ, थे या और लोग थे। हुँ, तो जब मैं सोच के उस अमल में आता हूँ तो मैं कहता हूँ कि नहीं इन्हें और भी कुछ हुँ, मौज़ूआत को चुनना चाहिए हुँ। था और उस पे लिखना चाहिए था। तो जी। ये शायद है क्योंकि हमें और ज़्यादा एज मिल रहा है, किनारा मिल रहा है कि हम ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। गो बात वही है कि हम शायद उस दर्जे पे तो फ़ाइज़ नहीं हो नहीं हो सकते, सक क्योंकि फ़र्क है। हुँ, हुँ, लेकिन उन मौज़ूआत को हम छेड़ ज़रूर रहे हैं, जिनको कभी शायरी में उस तरह से महसूस नहीं किया गया कि ये भी शायरी का हुँ, हिस्सा बन हुँ, सकते हैं, ख़ास तौर पे नज़्मों में। और शेरों में भी होता है, लेकिन ये है कि नज़्म में आपको ज़्यादा कैनवस मिलता है, क्योंकि वेस्ट की अगर आप पोएट्री देखें, वो हुँ, रिच हुँ। इसी वजह से कि वो बिल्कुल। नज़्म में है और नज़्म में आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी ज़ात का इज़हार कर सकते हैं, तजुर्बात का इज़हार कर सकते हैं। शायरी एक्चुअली मतलब मैं चाहूँगा कि यहाँ पे सुनने हुँ, वालों हुँ। के लिए, देखने बिल्कुल। वालों के लिए, उनको ये एहसास हो कि शायरी जो है, वो है स्पॉन्टेनियस ऑफ द पावरफुल ऑफ फीलिंग्स। जो एक बहाव है ना, ठीक, जज़्बाती ठीक। बहाव, उसकी हुँ, उनका एहसास है वो, बिल्कुल, बिल्कुल। उसका आपने बयान करना है, ठीक है? उन थॉट्स का वो एक्चुअली वो है और दूसरा जो उसका पोर्शन है, वो है ब्यूटी और ट्रुथ। ठीक, ये मेरे 2 बुनियादी नुक्ते हैं। ठीक। तो जब तक शायरी के अंदर खूबसूरती नहीं हुँ, होगी, नज़ाकत नहीं हुँ। होगी, एहसास नहीं होगा और सच नहीं होगा, तो वो शायरी तो बेजान हो जाएगी, उसका तो कोई अच्छा। इम्पैक्ट नहीं है, ना उसको कोई आने वाला तनकीद निगार पहले तो रीडर ही उसको वो कर देगा, तो क्रिटिक्स तो उसको खैर जिस तरह से देखें या जैसे भी हो। तो फिर जो हम मैं चाह रहा हूँ कि आज बुनियादी बातें हम करें बिल्कुल, जिनमें बिल्कुल। आप कहें कि एक तख़य्युल आ गया हुँ, जिसकी हमने बात की, हुँ। फिर आज़ाद फ़िक्र की हमने बात की है, एस्थेटिक्स की हमने बात की है और हमने फिर बात की है स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ रिस्पॉन्स। पावरफुल फीलिंग्स की बात की है, ब्यूटी एंड ट्रुथ की बात की है। ये कंटेंट्स आ गए, हुँ, शायरी के मौज़ूआत आ गए और उसमें फिर ये है कि आपका अंदाज़ अंदाज़ बयानिया क्या है, हुँ, आपका नैरेटिव हुँ, कैसा है, हुँ। उसमें आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, ज़बान पे आपका अबूर कितना है, लफ्ज़ों को इस्तेमाल करने का, उनको तरतीब से रखने का क्या सलीका है, क्या बर्ताव करते हैं आप? और बाकी वो जो है ना ज़मीन, बहर, रदीफ़, काफ़िया, वो तो आप ऐसे ही है कि किसी मतलब उनके लिए फिर आप किसी को बिठा लें और वो कहें कि जी ये जी, रखे ये हुए हैं और इस उनको जोड़ के आप हाँ, बना जोड़ दें। के हाँ। तो उनमें वो शायद फ़नी एतबार से तो वो हों, हुँ, हुँ, मज़बूत हों, हुँ। सारा कुछ हो, लेकिन उनके अंदर वो फिर वो इंसानी एहसास जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, कि वो उसके अंदर कौन ऐड करेगा, तो आप जिससे वो शेर शेर बन जाए। हुँ, तो बिल्कुल। वो फ़राज़ साहब की शायरी के अंदर हुँ, वो चीज़ आपको मिलेगी। मतलब हुँ, शोला था जल बुझाऊँ, सदाएँ मुझे ना दो, हुँ। हवाएँ मुझे मैं कब का जा चुका हूँ, जा चुका सदाएँ हूँ मुझे ना सदाएँ। दो, शोला था जल बुझाऊँ, हवाएँ मुझे ना हुँ, दो। तो क्या मतलब ये शेर मामूली शेर है? हुँ। अगर एक बिल्कुल भी नहीं। कैफ़ियत पे जाके क्या देखा जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कैफ़ियत, हुँ, तासुरात, एहसासात इन पे शायरी खड़ी है। हुँ, अगर ये आप निकाल देंगे हुँ, तो और सिर्फ़ आपने फ़नी मज़दूरी करनी है, हुँ, हुँ, तो फिर हुँ, ठीक है, फिर और लोग भी हैं जिनको अब आप बड़ा शायर कह हुँ, सकते हैं और हो सकता है वो अभी तक तो वो कम्युनिकेट नहीं हो पा रहे पढ़ने-लिखने वालों तक और अगर हो भी जाएँगे तो फिर भी शायद चंद लोग ही उसको समझ सकें। क्योंकि ये भी एक चीज़ है कि जो बहुत ज़्यादा आला नमूना होता है ना फ़न का, हुँ। उसके लिए भी वो खुद ही कह देते हैं कि ये चंद लोगों के लिए है, आवाम के लिए जी, नहीं जी, है। जी। तो जी, ये भी एक जी, चीज़ है, तो जी। अभी वो अगर इसीलिए अवामी मुशायरों की शायरी भी हाँ, डिफरेंट वो होती है। वो बिल्कुल, वो भी है। मुशायरों में बिल्कुल अलग
कलाम सुनाया जाता है। जी। अच्छा, आपको लगता है जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जो सच सच है, इनकी रोमानवी शायरी अहमद फराज की इसलिए इतनी पसंद की गई कि वो सच थी? मतलब हम ज़ाहिर है जितने इश्क जी, किए उस जितने जी, जी बिल्कुल, जिसका उन्होंने इज़हार भी इज़हार किया भी है किया, ऐसी बात और नहीं। मैं कह रहा हूँ ना सच्चाई कि तो आ नहीं सकती ना जब तक पॉइंट आप ये है कि फीलिंग्स से ना गुज़रें। मोहब्बत जो है ना हुँ, मोहब्बत, उसकी इतनी परतें हैं हुँ, और जो ये तो वो मोहब्बत करने वाला जान सकता है जिसने बिल्कुल की हो। कि बिल्कुल। तो उसमें जब आपको इतने शेड्स मिलते हैं अ, यही चीज़ आप गीत में देख लें ना, हुँ, हमारे यहाँ गीत निगारी में आपको इतने शेड्स मिलेंगे हुँ, कि आप हैरान हो हुँ, जाएँगे। सही जैसे कि बात है। गुलज़ार के यहाँ आपको बिल्कुल, शेड्स बिल्कुल, मिलते हैं, बिल्कुल मजरू के सही। यहाँ मिलते हैं, हमारे यहाँ जो गीत थे, तनवीर नकवी साहब थे या जो भी अच्छे शायर लिखने वाले। तो अब वो कैफ़ियत आप कहें कि जी मोहब्बत की शायरी तो छोटी शायरी है या अवामी शायरी है या हुँ, किसी के दिल की बस किसी की बात है, किसी की नहीं है। किसी की नहीं। तो ऐसा नहीं है, हुँ, उसमें हुँ, बहरहाल कि शायरी की वो अट्रैक्शन भी है और शायरी के अंदर वो ब्यूटी भी है। फ़र्क सिर्फ़ ये है कि उसको फ़राज़ ने कैसे बयान किया है, जी, बिल्कुल, फ़ैज़ साहब ने बिल्कुल। कैसे बयान किया था, हुँ, गालिब ने कैसे बयान हुँ, किया था हुँ, और आप बिल्कुल, हर देख एक का लें अपना अंदाज़ है, बिल्कुल। तो वो इन्होंने किया है और वो इतनी क्योंकि वैरायटी है इनके पास उस कैनवस पे हुँ, कि वो उसको काफ़ी हद तक उन्होंने परस्यू करने की कोशिश की है कि कोशिश कहाँ-कहाँ तक मैं जा सकता बिल्कुल, हूँ। तो बिल्कुल, ये तजर्बात उन्होंने की हैं ऑफ़ कोर्स। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल। तो फराज साहब के बारे में आप क्या ये कह सकते हैं कि अगर ये जिसको खुद साख्ता कहा जाता है, जिला वतनी ना करते तो ज़्यादा बेहतर था इनके लिए? वो टाइम जो उन्होंने गुज़ारा, नहीं मैं हालाँकि वो टाइम बहुत अच्छा उन्होंने बहुत कुछ किया उस टाइम में भी, वो खुद तो यही कहते हैं कि जो वक़्त वो पाकिस्तान से बाहर रहे, बाहर रहे। उन्होंने सीखा, बहुत कुछ देखा, ऑब्ज़र्व किया, काफ़ी सारे जो जितने सीनियर लोग थे, अदीब थे, उनसे उनकी मुलाकातें हुईं बिल्कुल। और काफ़ी कुछ ख़यालात का जिसको तबादला-ए-ख़याल आप कहते हैं, हुँ, हुँ। वो उन्होंने किया। तो उसके बाद उनकी शायरी में या उनकी शख्सियत में ख़ास तौर पे मैं कहूँगा, काफ़ी एक जिसको आप कहते हैं ना इर्तिक़ा कह अच्छा, सकते हैं आप अच्छा। उसको, डेवलपमेंट कह सकते हैं। ऑफ़ कोर्स वो एक जगह पे आप वो रह आप रहे हैं, बिल्कुल, उनको ज़ाती तौर पे इस्लामाबाद पसंद बिल्कुल। था या जी, पेशावर पसंद जी। था। लेकिन ये है कि जब वो कुछ अरसा मुल्क से बाहर रहे हैं, तो वहाँ पे भी तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो हुँ, रही होती हैं, हुँ। सरगर्मियाँ हो रही होती बिल्कुल। हैं और आप देख रहे होते हैं कि पीपल्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, वहाँ का अदब कैसा है और तनकीद कैसी है और फिर आपके आपसे कोई जब किसी बड़े शायर के बारे में पूछे तो आपकी आपकी राय में भी इतना वज़न हो हुँ, हुँ, कि हुँ। आप बात कर बिल्कुल, सकें, आप आप नून मीम बिल्कुल। राशिद पे बात कर जी, सकें, जो जी कि और जैसे आपकी उन्होंने राय इंटरव्यू की में अहमियत की, हो इतनी बिल्कुल, मजीद अमजद पे उन्होंने बात की, मुनीर न्याज़ी को बिल्कुल, पे बात की, कासमी साहब। तो मकसद ये है कहने का कि एक बड़ा तख्लीक़ कार जो होता है, उसको हमजहत होना चाहिए बिल्कुल। और जब तक वो हमजहत नहीं होगा मतलब उनका यकीनन फराज साहब को पता है कि रेडियो पाकिस्तान में भी रहे हैं और प्रोड्यूसर ही उन्होंने जॉइन प्रोड्यूसर किया था, ये बात बिल्कुल। उन्होंने खुद जी, भी जी, मुझे बताई। बिल्कुल। तो अब जिसका थोड़ा बहुत शोबिज़ से ताल्लुक़ कह लें आप हुँ, उसको, हुँ, मौसीकी से हुँ। ताल्लुक़ कह लें, स्क्रिप्ट बिल्कुल, से ताल्लुक़ कह लें, बुखारी साहब को ज़ैड बुखारी साहब को अपने उस्ताद मानते हैं। तो बिल्कुल। उनकी शेरों की इस्लाह भी उन्होंने की। मकसद ये है कहने का कि जब तक आप मुख्तलिफ़ तबकों में नहीं उठे बैठेंगे, हुँ, मुख्तलिफ़ अंदाज़ से सोचेंगे नहीं और सिर्फ़ एक ही कालिब बना लेंगे, एक ही फ्रेम बना हुँ, लेंगे हुँ। कि यही फ्रेम है और इसी जी। से देखना है हमने, तो ऐसे आप खुद बोने बन जाएँगे, मुझे तो ये लगता है। तो सही आपके बात है। पास इतना स्पेस होनी चाहिए और इतना आपको दूसरों को भी स्पेस देनी चाहिए हुँ। कि और ये नहीं है कि कोई ऑपरेशन तो कर नहीं रहे। एक आर्ट है बिल्कुल, और बिल्कुल, उसमें मुसव्विर है, शायर बिल्कुल। है, सिंगर है। तो अगर वो इतना भी कर रहे हैं, जो भी उनका हुँ। लेवल है और जी, जी, जहाँ पे वो अपने-अपने गए हैं, उसमें रह के तो बिल्कुल, वो मेरा तो ख़्याल है कि बहुत उस तरह से बहुत रिच है कि इंडिया में इनकी मकबूलियत कितनी थी बहुत और ज़्यादा, कितने मुशायरों में बहुत इनको ज़्यादा। इनवाइट किया हुँ। जाता था और मतलब है कि बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आपको अहमद फ़राज के बारे में ऐसा फ़ील होता है जैसे आपने अपना कहा कि वक़्त गुज़रने के साथ या ऐज अ, बढ़ने के साथ फ़र्क आया? शायरी में तो शायरी के हवाले से मैं ये कहूँगा कि मौज़ूआत तो कमोबेश वही रहे उनके।
हुँ, मौज़ूआत में उनके यहाँ वो जी, चीज़ नहीं ठीक। आई, जिसका मतलब हुँ, मुझे है ये महसूस होता है। हाँ, अलबत्ता जो उनका शेर कहने का अंदाज़ था, उसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने डेवलप किया जी, उसको। जी, उसमें बिल्कुल, उसमें उन्होंने बिल्कुल। डेवलप किया हुँ, काफ़ी। हुँ। वो और मतलब उसकी वजह से वो वो जो फ़र्क शेरी भी सफ़ रहा हाँ, तो फ़र्क कंटेंट तो फिर ऑफ़ कोर्स वो क्योंकि एक उसमें जब आ गए आप एक कालिब में ढल गए और वो उन बिल्कुल। पे सूट कर गया, हुँ, तो हुँ, वो लोग भी उनसे वही चाह रहे हुँ, थे, वो भी वही देना चाह रहे थे, फिर उनके अपने भी तजुर्बात और वो एहसासात उसी तरह से थे, तब उसी में वो फिर शेड ढूँढते रहे। हुँ। इसमें होता पता है क्या है? इसमें ये होता है कि मैं इसलिए जो गीत लिखने वाला है उसको बड़ा शायर समझता हूँ अच्छा। कि उसके साथ वो उसको बहुत टफ टाइम दिया जाता है। उसको फ़िल्म प्रोड्यूसर से लेके फ़िल्म डायरेक्टर, हुँ, बाज़ औक़ात अदाकार भी, गुलकार भी, वो सब एक पूरी टीम होती है जो उसको कह रही होती है कि ये सिचुएशन है और इस सिचुएशन में तुमने एक मिसरा लिखना है, फिर इसको अच्छा, सिंक्रोनाइज़ भी करना है, इसको आपस में रिलेट भी ठीक, करना है। ठीक। तो इतना मुश्किल होता है वो और फिर आप देखें ना कि वो हुँ, अगर आप जो भी गीत आप सुनते हैं और उसके अंदर वो सारी सिंक्रोनाइज़ेशन आपको मिलती है, मिलती है। वो तशबीह मिलेगी या बिल्कुल। कोई सितारा वो रखता है, कोई इलामत रखता है, वो उनसे काम ले लेते हैं हुँ, कि हमें ये भी इस मौज़ू पे भी चाहिए, इस मौज़ू पे भी चाहिए। ठीक। जो इनफ़रादी तौर पे शायरी कर रहा होता है, वो अपने हिसाब से कर रहा होता है। उसको जी, कोई जी, डिक्टेट तो कर वो नहीं रहा, ना बिल्कुल, वो कुछ कह रहा आज़ाद है। होता है तो अपने वो उसको अब जो अब इसके ज़हन में आ रहा है, बस वो उसी को हुँ, तख्लीक कर रहा होता हुँ, है। तो ये एक थोड़ा-सा मुझे लगता है कि ग़ज़ल के शायर को ये एज नहीं है कि अगर वो किसी फ़िल्म के लिए लिखता है या किसी शायरी किसी ड्रामे के लिए ड्रामे लिखता के लिए है, लिखते हैं। तो वहाँ पे उसको हुँ, अगर एक बड़ा डायरेक्टर मिलता है, एक बड़ा कहानीकार मिलता है, तो वो शायद कंट्रीब्यूट कर सकता है उसकी उन चीज़ों में। अच्छा आपने तजुर्बा किया अहमद फराज के हिस्से मज़ाक के बारे में? जी, वो कुछ तो काफ़ी सारे मतलब उनके जब आपने उनसे मुलाकात की तो आपको लगा कुछ? या सीरियस लगे आपको? नहीं सीरियस तो नहीं नहीं लगे। लगे। लाइट ओके, लाइट अंदाज़ बहुत अच्छा। अच्छा अंदाज़, हुँ, सोबर हुँ, अंदाज़ मतलब मेरे साथ तो बहुत अच्छा रवैया था उनका और मतलब जैसे होता है ना कि एक रूडनेस होती जी, है जी, या जी। मैं नहीं आ सकता या अच्छा, मेरे पास वक़्त वक़्त नहीं नहीं है है, मेरे पास। ऐसा कुछ नहीं हुँ, था। हुँ, मेरी एक कॉल पे वो रेडियो पाकिस्तान आए हैं, अच्छा, अच्छा। तो मैं उस वक़्त प्रोग्राम प्रोड्यूसर था। तो मुझे तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि आपको डाउन टू अर्थ होना चाहिए बिल्कुल, बिल्कुल। और जो भी कोई इदारा आपको बुलाता है, आपके एज़ाज़ के लिए बुलाता है ना वो। तो कुछ लोग होते हैं जो बहाना करते हैं, हुँ, आते नहीं हुँ, हैं, हुँ। कमिटमेंट पूरी नहीं करते, तो तख्लीक़कार को कमिटमेंट भी पूरी करनी पूरी चाहिए। करनी शायर चाहिए। को सिर्फ़ ये नहीं है कि उसको गिरेबाँ चाक करके फिरना चाहिए। शायर को ये तो बहुत खिलाफ थे इस सेंसिबल बात होना के, चाहिए, अहमद मुअद्दब फराज तो होना बहुत चाहिए कि और बिखरे बाल और सेंसिबल होना गिरेबान चाहिए। खुला हुआ, वो बहुत खिलाफ होते थे हुँ। इन तो वो जो चीज़ों हम के। बात कर रहे थे कि इनकी शख्सियत का जो हुँ, पहलू था, हुँ, वो मतलब ज़ाहिर बात है कि वो फिर जिसको आप कहते हैं कि जो इनकी पेशावर रही काबिलियत कि हुँ, हुँ। उसमें मुख्तलिफ इदारों के सरबराह जी, भी रहे सरबराह के थे। और हुँ, उन्होंने जो भी कंट्रीब्यूट हुँ, किया उसके लिए ऑफ़ कोर्स तो अब ये है कि उर्दू शायरी में जब हम देखते हैं और गालिब का नाम आता है, मीर का आता है, मीरा जी का आता है, नून राशिद का आता है, फैज़ का आता है, फिर फराज़ साहब का आ जाता है। हुँ। कुछ ऐसा ही जी, मतलब जी, इनको वो दर्जा तो मिला है। मिला है, बिल्कुल मिला तो है, बिल्कुल। उसमें अगर कोई ये कहे कि जी नहीं, हुँ, तो हालाँकि इनके हम असर शायरों में नासिर काज़मी आते हैं, मुनीर नियाज़ी साहब आते हुँ, हैं, 1-2 साल सीनियर थे मुनीर साहब इनसे और इसी तरह कतील शिफ़ाई आते हैं। परवीन शाकिर भी थोड़ा बाद की उसमें आ हुँ, जाती हैं लेकिन वो मौज़ू के एतबार से क्योंकि परवीन शाकिर भी उनकी फिर दाखिली शायरी ज़्यादा मतलब वो थी कि सही। जो दाखिली तजुर्बात थे, उन पे उनका फ़ोकस रहा। इनका ये था कि क्योंकि ये तरक्की पसंद तहरीक से भी कुछ अरसा इनका ताल्लुक़ रहा ताल्लुक और रहा फिर था, ये है जी। कि मुख्तलिफ़ लोगों के इंटरेक्शन की वजह से या जो मसाइल थे, समाजी मसाइल थे, जिनको इन्होंने खुद फ़ेस किया ज़ाती तौर पे, तो उसका असर फिर इनकी शायरी में मिलता है जो कि नज़्मों की सूरत में इन्होंने ज़्यादा बयान किया है, हुँ, शेरों में तो इन्होंने ज़्यादा रोमानियत ही रखी है, जी, लेकिन जी, नज़्मों में नज़्मों में इन्होंने इनके उस तरह से बेआवाज़ गली कूचों में हुँ, हुँ, वो सारी जो है पूरी अगर बिल्कुल, आप पढ़ें, तो बिल्कुल। उसमें वो वही तासुर आपको मिलेगा। एक उनकी ग़ज़ल टीवी पे एक ज़माने में बहुत आई, और मुझे बड़ी पसंद भी थी वो। उसमें ख़ास तौर से जो वो सेट है और जिस तरह से अहमद फराज बैठे हैं ताहिरा सैयद की
जी, जी। या आलम शौक का देखा देखा ना ना जाए, वो बुत है या खुदा देखा ना जाए। बहुत गाई बहुत अच्छी उन्होंने, जी। लेकिन उसमें जो इनके एक्सप्रेशंस थे फराज के, हुँ, वो बहुत कमाल के थे। बिल्कुल। बहुत अच्छी कि वो उनको मतलब जैसे वही मैंने बात की ना कि मौसीकी का उनको जी, इदराक वो था, उनको उसको एन्जॉय किया जी, उन्होंने, और उनको लग रहा था कि शायद वो जो कहना चाह रहे थे उस तरह से वो उसकी अदायगी हुई अदायगी है हो या रही है उसकी या कंपोज़िशन में वही बिल्कुल, चीज़ें आई हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, इसी वो तरह बहुत जो इनकी निगहत अकबर ने जी, गाई, वो भी बहुत बरसों के बाद देखा, उसमें भी एक वो ख़ास बिल्कुल, आपको बिल्कुल। फ़ील होती है चीज़। तो ये तो ख़ैर इनका एक मौसीकी में तो ग़ज़लों का जो मतलब इंडिया में भी इनकी ग़ज़लें इंडिया में गाई भी गई, बहुत गाई जगजीत गई सिंह हैं। ने भी इनकी ग़ज़ल हुँ, गाई है, हुँ, गुलाम अली साहब ने गाई हैं। जी, बिल्कुल, परवेज़ मेहंदी ने गाई है, फ़राज़ तुझको ना आई मोहब्बतें करनी, ये क्या कि सबसे बयाँ दिल की दिल हालतें की करनी। हालातें करनी, तो इसी तरह मेहदी हसन साहब का बिल्कुल। जो फ़िल्म में भी शामिल हुआ, अब के हम बिछड़े तो शायद जी, कभी जी, ख्वाबों में जी। मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों बल्कि में मिले। किसी पेशावर यूनिवर्सिटी में और शायद इंडिया में जी, जी। कोर्स में शामिल है इनकी जी, कुछ, जी। है ना? पेशावर यूनिवर्सिटी में भी है और इंडिया की इंडिया यूनिवर्सिटी की में भी। कहीं जी, सुना था कि जी, उसमें बिल्कुल। है हुँ, कोर्स। ये बड़े एज़ाज़ की बात है, ये हर किसी के बस हर की किसी बात के है बस की नहीं। बात नहीं, ऐसा बिल्कुल, ही है, ऐसा ही बिल्कुल। अच्छा ये लोगों के बारे में जो कहते हैं ना कि आप शायर से अगर कहा जाए किसी की किताब के ऊपर लिखने को तो वो है। उसकी हुँ, गवाही होती है हुँ। उस के बारे में। क्या इन्होंने गवाहियाँ दी हैं लोगों के बारे में? दी तो है। दी हैं? हाँ। नहीं मतलब ये है कि ज इनको इनके पास जो भी शायर अपना दिबाचा लेके आते थे, ये लिखते तो रहे हैं उनके लिए। और क्योंकि ये महफ़िल के जैसे होते हैं ना शम्मा, रोशन चिराग वो होते थे ना जब ये हुँ, महफ़िल में बैठते थे। तो दोस्त रफ़ीक मतलब वही वाला इनका लहज़ा बर्ताव था ना, हुँ, दोस्ताना हुँ। लहज़ा सारा कुछ। तो वो इन्होंने तो काफ़ी तो कोशिश वो की तो है इस ज़िम्मेदारी एतबार का से। काम है ना बहुत, हाँ जी, हाँ? क्योंकि ज़िम्मेदारी। क्योंकि एक दफ़ा कहीं पर ना एक कोई वाक़या सुना रहे थे बहुत शुरू का कि इंडिया में ये थे इनके कोई अच्छे दोस्त थे। उनकी बेगम अफ़साने लिखती थीं तो इनकी नज़र से वो अफ़साना गुज़रा तो इन्होंने तारीफ़ कर दी कि अच्छा अफ़साना लगा इनको तो इन्होंने फराज साहब ने उनके शौहर से तारीफ़ कर दी। हुँ, हुँ। वो इनके पीछे लग गईं कि मेरी किताब आ रही है तो आप उस पर कुछ लिख दें, कुछ लिख दें। हुँ, हुँ। कहते हैं मैं बहुत टालता रहा, मना करता रहा कि मैं नहीं लिखता हूँ लोगों के उस पे। एक दिन उन्होंने फ़ोन कर दिया और कहा कि मैं कागज़ पेंसिल लेके बैठी हूँ और आप मुझे अभी बताएँ। तो अच्छा, कहते हैं कि मैंने जो आया दिमाग में मेरे मैंने ज़हन उल्टा-सीधा उनको बता दिया और हुँ, हुँ। किताब छप के आ गई। कहते हैं जब किताब छप कर आई और मैंने पढ़ी तो सर पकड़ लिया, इतने बुरे अफ़साने थे कि उसमें सिर्फ़ वो एक ही अफ़साना था जिसको देख के मैंने तारीफ़ की थी और किताब में सारे अफ़साने बहुत बेकार थे। हाँ, और हाँ। मैंने तौबा कर ली थी कि मैं आइंदा से कभी नहीं लिखूँगा। तो वो गवाही तो होती है ना, जी, जी। ज़िम्मेदारी तो होती है, एक ऐसे ही, बहुत बड़ी ऐसे ही, ज़िम्मेदारी बिल्कुल। है। वो ये भी है ना कि उन्होंने तो ज़ाहिर-सी बात है, जो मेरा ख़्याल है कुछ मेरी नज़र से गुज़रे तो हैं, कुछ शायरों की किताबों पे इन्होंने लिखे तो हैं दिबाच। अच्छा, लेकिन लिखे बड़े होंगे यकीनन, लिखे होंगे। ख़ास लेकिन वो मतलब जो हाँ, एक ख़ास पर्सपेक्टिव लोगों पर में और इस तरह से। हुँ, वो तो और सही मुन्नी गवाही दी नियाज़ी का होगी। भी इसी तरह से आलम था, वो भी बहुत कम नहीं अच्छा, लिखते नहीं थे, लिखते थे बहुत कम दिबाचे। लिखा उन्होंने। बहरहाल अहमद फराज के बारे में तो जितनी देर भी बात की जाए कम है और ख़ास तौर से मुझे याद है कि मैं उस ज़माने में कॉलेज में थी और इतना एक वो था जैसे देवता हैं, कौन है फराज साहब। मैं अपने हुँ, पॉकेट मनी जमा कर कर के किताबें खरीदती थी। तो हुँ। सबसे पहले दरिया शुब, तन्हा तन्हा ये जी, जी। मैंने रखी वो आज तक रखी है मेरे पास वो। ऐसा ही मेरे पास भी इसी तरह, उस बिल्कुल। वक़्त की खरीदी हुई और वो और उस वक़्त हमारे कॉलेज में लड़कियाँ जो हैं वो बाकायदा वो किताबें जो हैं वो सरहाने रख के सोया हुँ, करती हुँ। थी। बिल्कुल। इतना वो इश्क का आलम हुआ करता था कि और लेकिन मेरी मिलने की हिम्मत नहीं होती थी। अच्छा। एक दफ़ा हम लोग इंडिया जा रहे थे और अहमद फराज भी थे प्लेन में। तो मेरे वालिद साहब को पता था मेरे शौक का, तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो जाकर मिल लो। मुझे लगता था पता नहीं क्या हो जाएगा। हुँ। मैं नहीं मिल सकी उनसे। अच्छा, बाद में फिर काफ़ी जगह मुलाकातें हुईं, तो लगा कि नहीं ये तो आम इंसानों की तरह ही हैं, हुँ, हुँ। कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह से वो बात करते थे, जिस तरह से वो मज़ाक करते थे, वो बहुत
अच्छा ए असल में एक जो आपकी पर्सनैलिटी का एक्सपोज़र होता है ना, वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है जी, इसमें। बिल्कुल। और ये जो बड़े लोग होते हैं ना, हुँ, जिनको मतलब है कि अदब-आदाब बड़े आते हैं, बर्ताव बड़ा आता है, सलीका बड़ा आता है, तो उनके सामने बात करना वैसे ही बड़ा मुश्किल वैसे होता है, वैसे कि आप पता है बात करें तो कहाँ से करें, क्या जी, करें? अच्छा उस ज़माने आगे से में कुछ भी कहा जा सकता है। वो डिफ़रेंस भी बहुत ज़्यादा था। उस यस। ज़माने में इतना आसान नहीं था किसी शायर अदीब से मिलना या उनसे बात करना। हुँ, हुँ। अ, उन तक पहुँचना आसान नहीं था। अब तो कोई मसला नहीं है अब ना। तो सोशल मीडिया जी, है, बिल्कुल, अब तो कोई फ़ेसबुक पे बात ही आपके नहीं है, फ्रेंड बन बिल्कुल। जाते हैं, बिल्कुल, सारा कोई कुछ वो है। नहीं है, लेकिन बिल्कुल। वो दौर वाक़ई वो ऐसा दौर था था कि ऐसा कि जिसमें बड़ी हिम्मत हो फिर जाए बंदा ऑटोग्राफ लेने के लिए। इतने तमाम शायर और भी थे, सबकी अपनी-अपनी मकबूलियत थी। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। फ़राज़ साहब लेकिन की फराज साहब की अलग मकबूलियत रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर इसको कोई तनकीद-निगार नहीं मानता, नक़ाद होते हैं ना, तो वो जी, कहते हैं कि बिल्कुल। जी बस मशहूर तो थे जी, लेकिन ये भी था, ये हुँ, भी था, ये हुँ, भी था। लेकिन भई वो मशहूर, हुँ, आप फिर ये भी तो देखें ना कि वो मशहूर, उन्होंने कोई प्रोजेक्शन तो नहीं लगाई हुँ, थी। हुँ। उस वक़्त तो सोशल मीडिया भी नहीं था। बिल्कुल, उस वक़्त तो तो कुछ उस भी वक़्त ऐसा उनकी नहीं था कि किताबें आप थीं, और वो किताब क्या, हाँ, उनके अशार ही थे, हुँ, जो हमें कितने अशार ज़बानी याद हैं। ये मुझे फर्स्ट उस वक़्त से याद हैं, जो हुँ। शेर अभी मैं सुना रहा अच्छा, हूँ आपको। अच्छा। वही कॉलेज एज से याद है, कोई कॉलेज बाद से में तो नहीं मैंने याद किए। हाँ। तो मकसद ये है कि वो शेर दिल को लग गए, जी, जी। अच्छे लगे, और तो वो फिर रह जाते हैं, फिर ऐसे ही है आपके उसमें। ज़हन में रह जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो नक़ाद तो ख़ैर मैं जानती हूँ, मेरे सामने ही बात हो रही थी, वो काफ़ी नेगेटिव बातें थीं अहमद फ़राज़ के बारे में। लेकिन वही आपकी वाली बात कि आप कुछ भी कहते रहें, वो जो साबित कर गए वो साबित कर गए। बिल्कुल। और जहाँ तक हम शायरी की, फिर फ़नून की बात करते हैं कि ना, शायरी में जो कंटेंट की हमने जैसे बात की, इमेजेस की बात की, तो उसमें आप ये देखें कि जिस जिद्दत के साथ उन्होंने हुँ, लफ्ज़ों को इस्तेमाल किया है, और जितने उसमें शेड्स दिए हैं, हुँ, उसी में आप देखें कि बिल्कुल। कहीं आप ये कह सकते हैं कि आपको अ, कोई इलामत नज़र नहीं आ रही, कि मतलब वो इलामत का भी इस्तेमाल करते रहे हैं। इसी तरह आप ये कहें कि जी क्राफ़्ट जो है ना, वो कोई इतना जानदार नहीं है, तो क्राफ़्ट भी उनका जी। जानदार है, हुँ, ठीक है। हुँ। लफ्ज़ों का सलीका वैसे भी, और ऐतराज़ जो जो है ना जी, जी। वो सिर्फ़ उनकी इश्क और आशिकी पर ही ज़्यादा किया लोगों ने। वो शायद वजह ये भी होती है कि जो जो काम हम नहीं कर सकते ना, वो फिर दूसरे पे एतराज़ हाँ, करते हाँ। हैं। जब आपको इतने मौक़े ना मिले हों, तो फिर आप एतराज़ ही करेंगे। तो फिर वो बात तो देखें वही है ना, जो आपने बात की, कि जब उनके तजुर्बात, ज़ाती बिल्कुल, तजुर्बात है ना जी, ये, बिल्कुल। तो उस पे कब उन्होंने इनकार बिल्कुल, किया? बिल्कुल। और उसको के साथ जिस कैफ़ियत से उन्होंने, जो कैफ़ियत थी जी, उसी को उन्होंने उसी को लिखना उस तरह था। से ही बयान तो किया। हुँ, वो तो है, वो थोड़ा हुँ। मतलब एक शायर बंदिश सी महसूस होती है आपको कई औक़ात, कि आपको उन मौज़ूआत पे भी कलम उठाना चाहिए जो और बहुत सारे हैं। लेकिन जहाँ-जहाँ उनको मौका मिला, हुँ, उन्होंने वो भी किया है। या तो ये कहें ना कि जी नहीं किया। नहीं किया तो बिल्कुल। अगर समाजी मसाइल पे उनकी आपको शायरी ना मिले, तब आप बात करें, तो वो भी एक मतलब इम्पोर्टेंट फैक्टर है। लेकिन मुझे तो ये लगता है कि अभी भी उनकी शायरी ज़िंदा भी रहेगी, और वो बिल्कुल, अभी तो बिल्कुल। वो डिस्कस होते रहेंगे, हुँ। और यूथ तो कितना बदल जाएगी, जी, जी, बिल्कुल। नौजवान, हुँ, और कितनी हुँ, सोच बदल हुँ, जाएगी। हुँ। लेकिन वो जो मोहब्बत तो अपनी जगह रहेगी। कैफ़ियत जो है, हुँ, वो असल में हुँ, मैटर करती है। हुँ। तो वो कैफ़ियत, ठीक है, जदीद दौर आ गया, टेक्नोलॉजी का दौर है, लेकिन कहीं न कहीं वो कैफ़ियत है। सही। और जहाँ भी उसका बयान आपको मिलेगा उस रीडर को, कि यार इस शेर में ये कैफ़ियत बयान की जा रही है, तो वो टच करेगा। अच्छा शायर मुबालग़ा आराई से बहुत काम लेते हैं। जी, बिल्कुल लेते हैं। तो कितनी मुबालग़ा आराई होती है? मतलब अहमद फ़राज़ के काफ़ी ज़्यादा मामलात होती में है। काफ़ी ज़्यादा होती है। मतलब वो ही मैंने आपको कहा ना, कि बड़ा शायर तो वो है कि जो ब्यूटी को, ट्रुथ को उसी लेवल पे हुँ, बयान करता है। हुँ। तो अगर उसमें वो मुबालगा रहे, तो शायर तो बस क्या कहें कि बहुत लेकिन ज़्यादा मुझे करता है। लगता है मुबालग़ा आराई शायद ना हो वो जिस नज़र से देख रहे हों, वो वो उनकी उनको जिस तरह से लग रहा हो, वो हो ना, जिस तरह से वो लिख रहे हैं। ये भी आपका नुक्ता ठीक है, एक नैरेटिव है, लेकिन फिर भी अगर उसको थोड़ा-सा हम रैशनल होके, क्योंकि मैं थोड़ा-सा रैशनल जी, जी, होके भी आपको जी। देखना चाहिए ना चीज़ों को। तो मुझे तो ये लगता है कि उसमें आपको एक
एस्टिमेटेड नहीं आप हो सकते ऑफ कोर्स, मतलब आपने कोई एस्टिमेट लगाना है किसी चीज़ के बारे में। लेकिन ये है कि आप इतना इदराक तो दें ना अपने रीडर को कि वो भी उसको कहे कि हाँ यार, यहाँ तक तो ठीक है ना? मतलब सही। अगर आप मैं ये कहता हूँ कि जी, मैं पूरी रात उसकी याद में जागता रहा, हुँ, तो ये तो काबिले फ़हम बात है कि हुँ। जागा जा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि जी मैं तो 1 साल से जाग रहा हुँ, हूँ, तो ये हुँ, मुबालगा राय होगी ना, हुँ। लेकिन ये हो झूठ सकता है है। कि आप 1 साल से जाग रहे हों। जाग रहे हों, हाँ, अब वो वाली बात है कि उसमें वो जो कैफ़ियत है, वो जो हाँ। एहसास हुँ, है, हुँ, वो तो फिर मुसलसल चल रहा है, हुँ, हुँ। लेकिन उसको बयान करने लेकिन का आपको उसको अंदाज़ फिर बयान और करने होगा। का हाँ, हाँ। मतलब ये अगर ख़्याल आप मुझे पता है क्यों आया? ये जो उनकी थी ना, दिन को तितलियाँ सताती हैं, जी, 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 जी। वो उन ख़ातून से मुलाकात है मेरी। और जब ये लिखी तो मैं बड़ी परेशान हुई पहले तो मैंने कहा कि भई ऐसी तो नहीं थी वो। हुँ, लेकिन हुँ। फिर मुझे आया ख़्याल, मैंने कहा हो सकता है कि वो जिस नज़र से वो देख रहे थे या जी, जी, जो तख़य्युल उनका था वो तो उन्हीं का था। बिल्कुल। अब ये ग़ज़ल उनकी मतलब बहुत देखें आखिरी मतलब जब वो जी, उम्र में थे उस जी, वक़्त आई जी। है और ये भी ग़ज़ल मक़बूल हुई उनकी और बहुत फिर गाई हाँ, भी गई। गाई भी गई। तो उम, उस वक़्त मैं जिस मतलब मैं कोई इतना ज़्यादा उम्र में उस वक़्त भी बड़ा तो नहीं था, लेकिन उस वक़्त भी मुझे ये महसूस हुई बात कि अब शायद इन्हें कुछ अब और कहना हुँ, चाहिए था। हुँ, हुँ, लेकिन क्योंकि वो ग़ज़ल हुँ, उस पैराए में इतनी सुंदर थी, इतनी हुँ, हुँ, उसमें शेड्स हुँ। थे, खूबसूरती थी, दिलकशी थी और ताज़ाकारी थी जिसको आप कहते हैं ना। बिल्कुल, मतलब वो बिल्कुल, ऐसी बिल्कुल। नहीं थी कि बहुत बासी मुख्तलिफ है। बिल्कुल। तो वो उस वजह से मैंने उसको हुँ, एक्सेप्ट किया। हुँ, हुँ। अदरवाइज़ अगर आप मौज़ूआती जी, एतबार से जी, कहें जी, तो उसपे वो नहीं हो ऐतराज़ भी सकता। बहुत किए लोगों ने, लेकिन बिल्कुल। शायरी का मौज़ू तो फिर वही है। वही है। हुँ, तो उस हुँ, मौज़ू में उन्होंने वो हुँ, डिक्शन हुँ, दी है हुँ, आपको, ठीक हुँ, है ना? तो वहाँ पे भी वो कामयाब हैं। हुँ। तो ये बिल्कुल, तो बिल्कुल, मतलब है कि अगर बिल्कुल। उसको मतलब एक बिल्कुल एक आप उसको एज़ अ शायर ही लें और तो वो अपने अंदर पोएटिक से सेंस जवान थे जिसको ना, हम कहते वो हैं हाँ, आखिर वक़्त तक जवान रहे अपने बिल्कुल। अंदर। तो वो जो पोएटिक तो सेंस है वो हाँ, उन्होंने पूरी दी है, वो उसमें वो कामयाब रहे हुँ, हैं, हुँ, उसमें तो कोई शक नहीं है। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। वो जो हमारे जैसे जो मैं अदबी हलकों की बात कर रहा हूँ ना, हुँ, हुँ। उसमें ये होता है कि वो पूरा नाप-तोल करते जी, हैं, जी, जी, जी। पूरे उन्होंने बुनियादी उसूल बनाए होते हुँ, हैं हुँ, और वो हर एक को मतलब उस तराजू में रख के देखते हैं। हुँ। फिर जो उस पे पूरा नहीं उतरता वो कहते हैं कि ये तो बेमानवियत है, इसमें मानवियत नहीं है और इसका उसलूब जो है वो ऐसा जी, है। बिल्कुल। वो तो उनका तो अंदाज़ ही और होता तो है ना। इलामतें इनकी अपनी हैं, ये अपने अंदाज़ से सोचते हैं, पता नहीं हमें बिल्कुल, तो इनकी बातें समझ नहीं समझ आती। नहीं आती। तो वो मकसद ये है हाँ, कहने का कि सही। इस तरह तो बहुत सारा कुछ कहा जा सकता है। लेकिन जो बात आपको समझ आ रही है, सीधी बात है, हुँ, हुँ, तो वो ठीक है। अब हुँ। जैसे है कि ज़िंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर बहुत से देर मिला से है मिला मुझे। है मुझे। तो ये एहसास बिल्कुल, है कि उस एहसास को बिल्कुल। उन्होंने बयान किया और बिल्कुल हुँ, सीधा-सीधा बयान हुँ, किया है और कई बार ये हुआ है। हुँ, आपके साथ होता है, हुँ। आप किसी को बिल्कुल, कहते हैं कि यार बिल्कुल। तुम पहले कहाँ थे? पहले कहाँ पहले क्यों थे? नहीं मिले? जी, जी। तो ये हुँ, अब इसमें आप कहें कि जी ये तो बड़ा हुँ, आम फ़हम है, अवामी है हुँ, और बिल्कुल। इसमें कोई इसके अंदर कोई फ़लसफ़ी नुक्ता होना चाहिए था या कोई एस्थेटिक की बहुत बड़ी बात होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है। वो जहाँ पे है, जो जी, उन्होंने सोचा, जो जैस फ़ील किया है, ज जो फ़ील उसको किया। एज़ इट उन्होंने बयान किया है हुँ, और एज़ इट रीडर ने भी हुँ, लिया है। हुँ। बिल्कुल, और ये भी गाई बिल्कुल। ये ग़ज़ल भी गाई गई है, ज़िंदगी से यही गिला है मुझे ये तो बहुत किसने देर गाई? से मिला। आई थिंक चेक कर लेते हैं, अच्छा, मुझे मैंने अभी नहीं सुनी। याद हाँ अच्छा, जी, ये गाई अच्छा हुई है मैंने नहीं ग़ज़ल। सुनी है। अच्छा, अच्छा। तो वक्स ये पाकिस्तान में ही गुलाम हाँ, अली वगैरह ने इस तरह से फिर अच्छा, बहुत लोगों अच्छा। ने। तो ये तो शेड्स हैं कि उनकी उनको ये एज बड़ा हुँ, मिला फराज हुँ, साहब को कि उनकी ग़ज़लें जितनी गाई गई हैं। दूसरा जो हम बात करना चाहते हैं कि यूथ में तो वो मकबूल हुए, हुँ, जैसे टीनेजर हुँ। की बात हमने की। लेकिन क्या जो बड़ी उम्र के लोग थे, उनके यहाँ उनकी मकबूलियत नहीं थी? क्या उनको उन्होंने उन्होंने नहीं पढ़ा उनको? बिल्कुल पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ा? उन्हें फराज़ अपना ज़माना याद आया ना, इसलिए पढ़ा उन्होंने। जी। और यूथ वाला ज़माना याद आया ना फिर पढ़ के उनको, तो इसलिए उन्हें अच्छा लगा होगा। फराज साहब का कद तो इस तरह से देखें ना, इस वक़्त के कितने शायर हैं जो आपके जो मतलब ये कहें कि जी आप उनके वज़ीर-ए-आज़म से उनकी मुलाकात है या सदर से मुलाकात है या उनके यहाँ उनका उठना-बैठना है और उनके साथ गुफ्तगू होती है। तो मतलब फराज साहब की तो भुट्टो साहब से भी मुलाकातें होती थी, आपको पता है। तो इसकी और अहमियत है क्या इस तरह के लोगों को? जो तो जो वो उनका कद-काठ था तो फराज़ साहब ज़ाहिर-सी का, उसकी बात कोई है, अहमियत है? उससे फ़र्क पड़ता है ना, अच्छा, उसकी डायमेंशन में फ़र्क पड़ता है। क्यों? वो भी मुलाकातें इसलिए तो नहीं थी कि उन्होंने कोई अपना काम करवाना था उनसे। वो मुलाकातें तो एक
इंटेलेक्चुअल लेवल पे थी ना, हुँ, हुँ। एस्थेटिक के भुट्टो साहब के पास कौन-सा इतना वक़्त होता था कि वो शायरों से बातें करें, ठीक है? सही। तो मेरा ख़्याल है कि वहाँ पे भी क्योंकि वो उस वक़्त बड़े एक्टिवली पार्टिसिपेटेड मतलब फैज़ साहब हो गए, फराज साहब जी, हो जी, गए और भी तो बिल्कुल। शायर थे। जी, जी। तो वो उनके साथ जो उनके मरासिम थे वो इसी यानी सोच की यकताई की वजह से थे हुँ, ना कि वो आपस में जो उस वक़्त जो हमारा सियासी मंज़रनामा था कह लें उसको या हुँ, हुँ। इंटेलेक्ट की बातें थी, तो उसमें वो थे। तो वहाँ पे इसी तरह और जगहों पे भी इसी तरह होता है, तो वो हर शायर तो वहाँ नहीं पहुँच सकता। ये एक मतलब हुँ, मुझे तो लगता है कि शायद हर ये भी शायर उनके ह पहुँचना भी नहीं चाहता। पहुँचना भी नहीं चाहता, लेकिन ये है कि मैं उसकी जिस अक़रबा परवरी की बात नहीं कर रहा हुँ, ये अक़रबा परवरी हुँ, की ज़िम्ने हुँ, में नहीं आ रही है बात। हुँ, वो कुछ और लोग हैं जिनकी कभी हम बात करेंगे। लेकिन ये कि ये दानिस्ता या नादानिस्ता कह लें आप उसको हुँ, कि हुँ। नादानिस्ता कह लें, कि वो जो इनका एक पर्सपेक्टिव चल रहा था, ये सारी मुलाकातें जो हैं इनकी उसी का ही एक कड़ी है। अच्छा, मुझे आपकी इस बात से ना सागर सिद्दीकी याद आ गए। हाँ, मुझे इसलिए पता था कि हाँ। आपको ये वो वो और स्टाइल था ना, वो तो एक तो मतलब एक इसलिए मैंने कहा कि कोई फ़र्क पड़ता है क्या ऐसे लोगों को? हाँ, सही। लेकिन उनका तो ज़ाहिर बात है मिज़ाज या वो चीज़ और थी ना, वो वो तो तो अपनी बिल्कुल, एक वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ थी, अपनी इसमें कोई शक ज़ात में नहीं। खोए हुए थे और ये एक विजिलेंट थे और बिल्कुल। इनका अब किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इन्होंने जाना है या किसी ब्रीफिंग में हुँ, जाना है हुँ, या कहीं बाहर जाके कोई क्योंकि आप सफ़ीर भी तो होते हैं ना, हुँ, आप बिल्कुल, अपने मुल्क के सफ़ीर भी बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो आप अगर कहीं किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाएँगे, हुँ, तो वहाँ आपने कोई बात भी तो करनी है। हुँ, तो उसका आपको अगर नो हाउ हुँ, नहीं होगी, हालात हाज़िरा से वाकिफ़ नहीं होंगे आप और बिल्कुल। पाकिस्तान के सियासी मंज़रनामे से वाकिफ़ नहीं हैं, तो आप कैसे आप बात क्या करेंगे? बात करेंगे वहाँ जाके? तो मेरा ख़्याल है कि उसके लिए और फिर वही है कि कोई भी चाहे वो शायर है, अदीब है, कुछ भी है, तो उसको उसके लिए पढ़ना भी उतना ही ज़रूरी है कि बिल्कुल, यानी बिल्कुल। कि उसने रिसर्च की हुँ, हुई हो, उन बातों को उसे हुँ, पता हो हुँ, और फिर ही जाके हुँ, वो उसकी कोई लॉजिकल बात कर बात सकेगा। कर सकेगा, बिल्कुल ठीक। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और शख्सियत के ऊपर हम बात ज़रूर, करेंगे, बिल्कुल। आपको ज़हमत देंगे और दोबारा बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।